नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रवीण झा फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लीगल एड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस समझेंगे कि क्यों ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डेथ पेनल्टी यानी कि किसी भी अपराधी को यदि फांसी की सज़ा यानी कि डेथ पेनल्टी की सज़ा होती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अपने आप में बिल्कुल ही एक डिफरेंट केस है, एक अलग कैटेगरी का केस है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में यह शायद पहला केस है जिसमें किसी महिला को फांसी यानी कि डेथ पेनल्टी की सज़ा हुई है। अब इसके ब्रीफ फैक्ट्स की बात करते हैं। यह बात है 13 साल पहले की, यानी कि 14 अप्रैल 2008 को एक यूपी में एक गांव है, वहां का ये मैटर है जहां से ये सारे के सारे फैक्ट्स शुरू होते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक इलाका है अमरोहा, और इसी इलाके में एक गांव है बावनखेड़ी, जिसमें एक परिवार रहता था, और उसी परिवार की एक सदस्य थी शबनम। उस पूरे परिवार में शबनम के पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस, भाभी अंजुम और उनका 10 महीने का बच्चा छोटा भाई राशिद और बुआ की बेटी राबिया, ये सब साथ में रहा करते थे। दोस्तों, शौकत अली यानी कि शबनम के पिता एक स्कूल टीचर थे। शबनम खुद MA थी और उस समय उसकी उम्र करीब 25 साल थी, और वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर का काम करती थी, यानी कि एक टीचर थी। शबनम का लव अफेयर सलीम नाम के एक लड़के के साथ था जो कि 8वीं पास था। इस अफेयर के दौरान शबनम प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपने परिवार वालों से अपनी शादी की बात की, और जिस पर कि उनके परिवार वालों ने अपनी नामंजूरी दे दी। इसके बाद शबनम ने सलीम के साथ मिलकर एक साजिश रची। 14 अप्रैल 2008 की बात है। शबनम ने रात के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दिया, जिससे कि पूरा परिवार बेहोश हो गया। इसके बाद शबनम ने आधी रात को सलीम को बुलाया और दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। अपने 10 महीने के भतीजे को भी गला दबाकर मार डाला। इसके बाद सलीम वहाँ से भाग गया, पर शबनम वहाँ रुकी रही। अगले दिन उसने खूब शोर मचाया और ये क्लेम किया कि किसी क्रिमिनल ने घर वालों को मार दिया है, पर इन्वेस्टिगेशन के 1 हफ्ते के अंदर ही पुलिस को ये बिलीफ हो गया, बिल्कुल ही एतबार हो गया कि ये खून शबनम और सलीम ने ही किया है। उनका अपराध साबित हो गया था और दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे चले गए। उसी साल शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे बुलंदशहर के पत्रकार इस्मान सैफ़ी अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं फ़िलहाल। इसके बाद अमरोहा सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, जिसे 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। इसके बाद 2015 में शबनम यूपी के गवर्नर राम नायक के पास मर्सी पिटीशन फाइल करती है, ये कहते हुए कि उसके बेटे मोहम्मद ताज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फांसी की सज़ा को खारिज कर देना चाहिए। गवर्नर के पास जो मर्सी पिटीशन इन्होंने फाइल करी थी वो खारिज हो जाती है। उसके बाद 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे, उनके पास एक और मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं ये, जो कि फर्दर रिजेक्ट हो जाती है। दोस्तों, जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसे उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे हेड कर रहे थे, उन्होंने भी इस डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी की सज़ा दी जाती है तो फिर उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होते हैं एज़ पर लॉ। और शुरुआत करते हैं ट्रायल कोर्ट से, जहां पर ओरिजिनल डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट
दी गई है। ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और अगर हाई कोर्ट भी डेथ पनिशमेंट को कंफर्म करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाता है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कि प्रोविज़न है एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने का। और यदि सुप्रीम कोर्ट भी डेथ सेंटेंस कंफर्म करता है तो बारी आती है रिव्यू पिटीशन की, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। दोस्तों, रिव्यू पिटीशन स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस होने के 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करना होता है। दिस इज़ द लिमिटेशन पीरियड टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन आफ्टर डिसमिसल ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन। और रिव्यू पिटीशन फाइल करने के भी सर्टेन ग्राउंड्स हैं जो कि अंडर आर्टिकल 137 में उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। और मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें हम रिव्यू पिटीशन तब फाइल कर सकते हैं जबकि कोई नया एविडेंस सामने आता है, या फिर कोई जजमेंट में एरर आता है, या देयर इज़ सर्टेन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये हमें पता चलता है, तब हम उसको फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी अपराधी की रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो जाती है तो फिर बारी आती है क्यूरेटिव पिटीशन की। क्यूरेटिव पिटीशन की कंप्लीट डिस्कशन के लिए हम एक नया वीडियो बना के डाल देंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसकी डिस्कशन हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। यदि क्यूरेटिव पिटीशन में जजेस को कोई मेरिट नज़र आता है तो ये फिर उसी बेंच में जाती है जिसने डेथ पेनल्टी को अलाउ किया था। और अगर अनफॉर्चुनेटली क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाती है दोस्तों, तो फिर बारी आती है मर्सी पिटीशन की। एक अपराधी के पास जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बारी आती है मर्सी पिटीशन की। मर्सी पिटीशन एक तरीके का लास्ट रिजॉर्ट या रिमेडी अवेलेबल होता है। संविधान के आर्टिकल 72 में मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास, और आर्टिकल 161 में स्टेट गवर्नर के पास सारे पावर्स हैं मर्सी पिटीशन से रिलेटेड सारे मामलों को डील करने के लिए। चलिए दोस्तों, तो आप समझते हैं कि मर्सी पिटीशन का प्रोसेस क्या होता है। कोई भी अपराधी या उसका कोई रिलेटिव उसके बिहाफ पर प्रेसिडेंट को एक रिटन पिटीशन सबमिट कर सकता है। ये पिटीशन प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट प्रेसिडेंट के बिहाफ में एक्सेप्ट करता है और फिर उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय को भेज दिया जाता है उनके कमेंट्स और रिकमेंडेशन के लिए। फिर होम मिनिस्ट्री कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट से इस मामले में अपने किसी न किसी तरीके का जो है डिस्कशन करती है कि इस केस में क्या करना चाहिए और इसके मेरिट्स क्या हैं। सारी डिस्कशन के बाद होम मिनिस्ट्री अपनी रिकमेंडेशंस और कमेंट्स के साथ इस पिटीशन को वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देती है उनके डिसीज़न के लिए। मर्सी पिटीशन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, और बहुत सारे मामले दोस्तों जो काफ़ी पुराने हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई ऑफेंडर्स के, कई क्रिमिनल्स के, जो कि अभी पेंडिंग एडजुडिकेशन है, जिस पे अभी कोई भी डिसीज़न नहीं हो पाया। दोस्तों, मर्सी पिटीशन में प्रेसिडेंट के पास 5 तरीके की पावर होती है, उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली जो पावर होती है वो होती है पार्डनिंग पावर। इसमें अपराधी की सज़ा को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। दूसरी पावर होती है कम्यूट। इसमें पनिशमेंट के नेचर को बदला जा सकता है, जैसे डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जा सकता है। दोस्तों, जो तीसरी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है वो होती है रेमिशन की। इसमें प्रेसिडेंट पनिशमेंट की डिग्री को चेंज कर सकता है। जैसे किसी अपराधी को अगर 20 साल की सज़ा मिली हुई है तो उसे कन्वर्ट करके वो 10 साल में, 5 साल में, एज़ पर द फैक्ट ऑफ द केस वो कन्वर्ट कर सकता है। चौथी जो पावर प्रेसिडेंट के पास है वो होती है रेस्पाइट की। इसमें प्रेसिडेंट कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करता है, जैसे मेंटल कंडीशन, फिज़िकल हैंडीकैप, प्रेगनेंसी आदि। इसमें अपराधी की सज़ा को चेंज कर दिया जाता है। पांचवी जो पावर प्रेसिडेंट के पास है वो है रेप्रीव की। इसमें
सज़ा की एक्सिक्यूशन को डिले कर दिया जाता है, जिससे अपराधी अपनी सभी लीगल रेमेडीज़ को ऑप्ट कर सके, यूज़ कर सके। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और ऊपर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।